बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें और हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लायक और आप नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम पर लाखों और करोड़ों दुरूद सलाम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो 24 मई से लेकर 14 अगस्त तक आपको हो चुकी हैं। इन छुट्टियों के हवाले से चंद एक अहम बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है, इन छुट्टियों का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आप पढ़ाई और बस्ता जो है वो भूल जाएं। आपका जो बस्ता है, इसके अंदर जो किताबें हैं वो आपकी सबसे बड़ी दोस्त हैं। इन्हीं किताबों ने आपको कामयाब करवाना है और इन किताबों से अगर आपकी दूरी है तो आप नाकाम हैं। एक अच्छा तालिब इल्म कामयाब होने के लिए अपना शेड्यूल बनाता है। एक मुख्तसर सा शेड्यूल में आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, आप उस पर अमल करें। गर्मियों की छुट्टियों में इंशाल्लाह आप कामयाब हैं। सबसे पहले फजर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करें। घर का कोई काम है, खेती बाड़ी का कोई काम है, अपने माँ बाप के साथ काम करवाएं। उसके बाद नाश्ता भी करें। नाश्ता करके आप घर में आराम से बैठ के अपना होमवर्क शुरू करें। अगर आपने ट्यूशन रखी हुई है तो ट्यूशन पे चले जाएं। अगर आपने ट्यूशन नहीं है तो अपने गली में, मोहल्ले में, घर में कोई भी आपका बड़ा बहन भाई जो पढ़ा लिखा सकता है, आपको उसके पास बैठ के आप पढ़ें, काम करें जो आपको होमवर्क दिया गया है। इसके बावजूद अगर आपके पास गली में, मोहल्ले में कोई भी नहीं है जो आपको पढ़ा लिखा सकता है तो फिर आप ट्यूशन जरूर रखें, वो काम करें ट्यूशन का। उसके बाद आप लोग घर वापस आएँ और जोर की नमाज आप अदा करें, बाजमात अदा करें और जोर से लेके असर तक आप रेस्ट करें, सो जाया करें। कोई और काम करने का तो घर में बैठ के काम करें। असर की अजान जैसे हो बाजमात नमाज अदा करें और जितनी भी नमाजें 5 हमारी हैं वो बाजमात ही आपने अदा करें। असर की नमाज अदा करने के बाद ग्राउंड में चले जाएं। ग्राउंड में जाकर बेटा आप खेलें, कोई भी खेल जो आपको बेहतर लगता है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कोई भी खेल। मगरिब की अजान होने से 10 मिनट पहले आप खेलना छोड़ दें। फौरी तौर पर आप मस्जिद में चले जाएं। मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करें और उसके बाद सीधा घर जाएं। घर जाके अगर कोई घर का काम है वो करवाएं, नहीं तो अपनी बुक्स निकाल के फिर अपना पढ़ें। ईशा की अजान से पहले, नमाज से पहले अपना खाना भी खाएं और होमवर्क भी मुकम्मल कर लें। उसके बाद नमाज अदा करें। नमाज के बाद फिर 1 घंटा बैठ के पढ़ें, फिर सो जाएं। सुबह आप फिर फजर टाइम। अगर आप ननियाल पे चले गए, ददियाल पे चले गए या किसी और शहर चले गए गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए, तो वहां पर भी ये शेड्यूल रखें। छुट्टियों का बेटा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ाई से छुट्टी है। छुट्टियों का मौका है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो अपने आप को छुट्टियों के बाद बेहतर करके आएंगे। ये कमोबेश 70 से 80 छुट्टी हमारी बनती है। अगर आप आज से ये इरादा कर लें कि कल से मैंने हर मजमून का एक सवाल करना है, याद करना है, तो जब आप छुट्टियों के बाद आएंगे तो 70 से 80 सवाल आपको हर मजमून का आता होगा। और जिसको 70 से 80 सवाल जो है हर मजमून का आता है वो बेटा नाकाम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला इस मुख्तसर से टाइम टेबल पर अमल पैरा होकर आप कामयाब होंगे। और छुट्टियों के बाद जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो एक नया जज्बे, एक नई पढ़ाई की सोच के साथ इंशाअल्लाह ताला आएंगे। अल्लाह पाक आप सबका आमीन।